दिल्ली पहुंच गए हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात के संकेत अब मिल रहे हैं। आज 12 बजे उनकी आला कमान से मीटिंग होनी है। सोनिया गांधी से उनकी मीटिंग 12 बजे बताई जा रही है। पंजाब से दिल्ली की दौड़ अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो आम हो गई है। आज भी आला कमान के सामने पेशी के लिए बुलाया गया है। 12 बजे ये मुलाकात सोनिया गांधी से सिद्धू की हो सकती है, लेकिन इससे पहले भी देखिए कांग्रेस इस बात के लिए तैयार दिख रही थी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर सुलह का रास्ता निकाला जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कैप्टन को यह फॉर्मूला पसंद नहीं आया और ये मामला एक बार फिर दिल्ली आ पहुंचा है। थोड़ी देर बाद नवजोत सिंह सिद्धू की ये मुलाकात सोनिया गांधी से हो सकती है, लेकिन कल ही पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने ये बोला था कि फॉर्मूला करीब करीब तय है और ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री पद पर कैप्टन रहेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू को कमान दी जा सकती है। इस पर एक सहमति बनती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आज देखिए दिन ढलते ढलते एक बार फिर सिद्धू सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं। आनंद पटेल इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आनंद, क्या माना जाए फिर सुलह का जो फॉर्मूला निकाला गया था, दोनों पक्ष सहमत नहीं दिख रहे उस पर? बिल्कुल, सुलह का जो फॉर्मूला था वो खटाई में पड़ गया ऐसा लगता है, क्योंकि कल जब से ये खबर आई आज तक और इंडिया टुडे पे कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं पंजाब में, उसके बाद से ही जो कैप्टन खेमा है वो सक्रिय हो गया और लगातार अलग अलग नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। और हमने शाम तक देखा कि सिद्धू खेमा भी और कैप्टन खेमा भी दोनों ने अलग अलग मीटिंगें की। ये माना जा रहा है कि जो फार्मूला था उसके तहत सिद्धू को पीसीसी चीफ और 2 अन्य वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने थे, लेकिन ये फार्मूला कहीं ना कहीं कैप्टन कैम को मंजूर नहीं है। ये तब कि जब कैप्टन अमरिंदर ने खुद पिछले हफ्ते यहीं 10 जनपद पर आके कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन, कोई भी पॉलिटिकल फैसला जो कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी वो उन्हें मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं अब हाईकमान को ये लग रहा है कि ऐसे हालात में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाता है तो मामला सुलझने की बजाय और बिगड़ जाएगा और चुनावी साल में पार्टी को ये कहीं महंगा ना पड़ जाए। इसलिए कोशिश ये हो रही है कि दोनों पक्षों को समझा बुझा करके किसी तरीके से ये मामला शांत कराया जाए और सुलह का नया फॉर्मूला निकाला जाए। आनंद, जिस तरीके से पहले लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्या वजह माने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कल तक कही जा रही थी वो आज कहीं ना कहीं धूमिल पड़ गई है? कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसमें हस्तक्षेप रहा, क्या माने? बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि चूंकि वो जट सिख हैं, मुख्यमंत्री एक जट सिख है, लिहाजा जो प्रदेश की कमान है जो पार्टी की वो किसी हिंदू समुदाय के नेता को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जो समीकरण है, जातीय समीकरण, सामुदायिक समीकरण, उसके मुताबिक अगर एक ही समुदाय के व्यक्तियों को सारे बड़े पद दे दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और चुनावी साल है, 6 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर सारे पद एक समुदाय विशेष को दे दिए जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी को हिंदू समुदाय की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। यही वजह है कि जो फॉर्मूला बताया गया था, आपको मैं दिखा दूं विजुअल्स, देखिए इस समय ये काफिला जो है सिद्धू का यहाँ पहुँच गया है। आप सीधे देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं और उनकी गाड़ी अब 10 जनपद के अंदर प्रवेश कर रही है। देखिए अब काफ़ी उनके जो सिक्योरिटी है उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है मीडिया को दूर रखने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू याद करें आप जब राहुल गांधी से भी मिलके निकले थे तो उसके बाद भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की थी और आज भी अभी फ़िलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सीधे अंदर उनकी गाड़ी जो है वो 10 जनपद में पहुंच गई है। मीटिंग का जो वक्त था उसके मुताबिक अब देखना होगा कि किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया गांधी ने समय नहीं दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे वक्त जब उन्हें पीसीसी चीफ बनाए जाने की जो संभावना है वो बहुत बलवान है, ऐसे में वो सोनिया गांधी से मिल रहे हैं तो देखना होगा कि क्या कोई आज फैसला हो जाता है, किस तरीके से जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो इस मामले में हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को सुलह पर लाती हैं। क्योंकि कुछ देर पहले ही आपको मैं बता दूं कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो ओएसडी हैं नरेंद्र भामरी, वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने सोनिया गांधी के जो निजी सचिव हैं माधवन, उनसे मुलाकात की है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं मुलाकात करके।
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेज था जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कन्वे किया जाना था अध्यक्ष की तरफ से, वो उन्हें दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला जो है कांग्रेस पार्टी हाई कमान सुलझा पाती है। बिल्कुल, और आनंद, जिस तरीके से अब बेहद करीब आ गए हैं पंजाब के चुनाव, 2022 में चुनाव होने हैं और लगातार सिद्धू जिस तरीके से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, उनका जो कमांडिंग पावर है इस पूरी पार्टी में दिखाई दे रहा है। बार बार आला कमान की मीटिंग बुलाई जाती है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन इस बीच वो लगातार आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करते आए हैं, उनकी तारीफ करते हैं, अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हैं। इन सब बातों के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, वो जो ट्वीट था उनका, वो बेसिकली एक तंज था कि देखिए किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं पंजाब के, वो भी उनकी बातों को मानते हैं, तस्दीक करते हैं। ये एक तंज था। अब ऐसा लगता नहीं है नेहा, हम बहुत दिनों से पंजाब की सियासत को देख रहे हैं। 2017 से पहले ऐसी बात आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन सीधे सीधे उनकी मांग थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल ने तब इनकार कर दिया था। और अब जो पंजाब की सियासत के जानकार हैं वो ये बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सिद्धू की अब आम आदमी पार्टी में वापसी नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्वीट था वो एक तंज था कि देखिए विपक्षी दल उनकी बात मानते हैं, सुनते हैं, उनके अपने ही दल में लोग उनकी बातों का विरोध करते हैं। लौटते हैं आपके पास, लेकिन हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करने में एक अहम भूमिका में है। कल जब सुलह का फॉर्मूला करीब करीब तय सा लग रहा था, उस दौरान उन्होंने क्या कहा, ये सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत एक्सटेंट तक। और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीज़ें नई बातें आई हैं तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, मैंने जब मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।